नमस्कार। ईश्वरी साधना और ज्योतिष में आपका स्वागत है। भगवान गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गणेश जी के चरण वंदन के साथ आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ। आप लोग और मैं हमारे घर में, आप सभी के घर में और समस्त सनातन परिवार में, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति और सभ्यता में पूजा पाठ, भक्ति, अर्चना के साथ एक व्रत का बहुत महत्व है। मैं आप सभी किसी वार का, तिथि का व्रत करते हैं और वह व्रत पूर्ण हो जाने के बाद में उसका उद्यापन करते हैं। किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी कामना को लेकर, किसी किसी कार्य को सिद्ध करने के लेकर, किसी कार्य की पूर्ति के लिए हम व्रत, जप और तप करते हैं। वार और तिथि दो प्रकार के व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं। बाकी सामान्य रूप से कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो सामान्य रूप में व्रत रखते हुए विषय अलग है। और व्रत करने से भगवान ठाकुर जी, परमपिता परमात्मा हमें अवश्य ही उसका फल देते हैं और जो हमें चाहिए, जिस कामना को लेकर के हमने व्रत को प्रारंभ किया, संकल्प करके, वो कामना हमारी सिद्ध करने में प्रभु हमारी निश्चित ही सहायता करते हैं। और मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जब किसी देवता की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया हो। चाहे उस बात का आपको दिखाना हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपका कोई कार्य सिद्ध हुआ है, कोई कार्य शीघ्र हुआ है, सरल रूप से हो गया है, कोई बड़ा कार्य हो गया है, कोई खुशखबरी है, कोई अच्छा विषय आपको मिला है, तो उसका मतलब ये समझिए कि उस व्रत, उस जप का ही प्रभाव है। किसी न किसी माध्यम से प्रभु अपन को दे देते हैं। व्रत के वर्णन में भगवान कृष्ण, श्री हरि, भगवान विष्णु, ठाकुर जी और अपना इष्ट, जिस भगवान के, जिस देवता को लेकर के हमने व्रत को प्रारंभ किया है, जिसका ध्यान करके व्रत कर रहे हैं, जिसके चरण वंदन के साथ में, वो देवता हमारी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सभी मास, नक्षत्र, तिथियां और सभी दिन ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। और कोई भक्त व्यक्ति हो, उपवास करे, फलाहार का व्रत करे, या कोई एक समय भोजन करे, दिन में भूखा रहे, कोई निर्जल व्रत भी करते हैं, कोई फलाहार लेकर भी करते हैं, कोई दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं और संध्या समय अपना व्रत खोल करके फिर वो एक समय भोजन करते हैं। अनेक प्रकार हैं। और जो व्रत करते हैं, उन्हें भगवान उस तपस्या के अनुसार उसे फल अवश्य देते हैं। प्रतिपदा तिथि यानी कि एकम, प्रथम वैश्वानर तथा कुबेर देवता पूज्य है। और जो कुबेर को प्रतिपदा के दिन कुबेर देवता की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उनको पूजन करते हैं, उन्हें भगवान अर्थ लाभ, धन का लाभ कराते हैं। और प्रतिपदा तिथि में अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई उपवास करे, उस साधक को, उस व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं आकर के लक्ष्मी प्रदान करते हैं व्रत करने वाले व्यक्ति को। द्वितीया तिथि में यमराज एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण परमात्मा श्री हरि उसको अर्थ लाभ कराते हैं। और तृतीया तिथि में गौरी
विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश और शिव, ये तीनों देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। चतुर्थी को चतुर्व्य भगवान श्री विष्णु और पंचमी को हरि, षष्ठी को कार्तिकेय, रवि, सूर्य तथा सप्तमी को भगवान भास्कर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और उनका व्रत करना चाहिए रविवार के दिन। और ये व्रत करने से अर्थ लाभ यानी धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। अष्टमी तिथि में दुर्गा जी की और नवमी में भी मातृका अपनी कुल देवी की पूजा व्रत करना चाहिए और सभी दिशाओं में प्रार्थना करते हुए भगवती का ध्यान करना चाहिए। वे भी प्रसन्न होकर के हमें अर्थ प्रदान करती है, लक्ष्मी जी प्रदान करती है और हमारे सर्व कार्यों को सिद्ध करती है। दसवीं तिथि में यमराज जी की पूजा करें और चंद्रमा की करें तथा एकादशी को ऋषिगण गुरुओं की पूजा करें, भगवान ठाकुर जी की पूजा करें और द्वादशी के दिन हरि और कामदेव की पूजा करें। त्रयोदशी के दिन में भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शुभ है। और चतुर्थी और पूर्णिमा तिथि में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए और पितरों की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर पे धन संपत्ति और संतति, संतान और ऐश्वर्य दोनों पितर हमें प्रदान करते हैं, पितरों से ही प्राप्त होता है। रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 वार और अश्विनी आदि 27 नक्षत्र योगों की पूजा करने से सब कुछ हमारे ठाकुर जी की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है और हमें भगवान